क्या किसी देश की सांसद पर भी रेड पड़ सकती है? क्या सांसद भी जांच एजेंसी के दायरे में आते हैं और अगर हाँ तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है या कमजोर? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद अहम खबर को समझने आएंगे जो कि है यूक्रेन के बारे में, जिसके अंतर्गत जो है एंटी क्राफ्ट एजेंसी ने पार्लियामेंट के अंतर्गत सर्च करने की कोशिश की। यह सिर्फ यूक्रेन की खबर नहीं है, यह पूरे लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा सवाल है। दोस्तों, यूक्रेन में भ्रष्टाचार कोई नई समस्या नहीं है। सालों से नेताएं, सांसद, बड़े उद्योगपति भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। इसलिए यूक्रेन ने दो एंटी करप्शन एजेंसी बनाई है, जो कि एक है NABU, नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो, और दूसरी है SAPO। इनका काम क्या है? तो बड़े से बड़े नेताओं पर कार्रवाई करना। अब असली घटना को समझते हैं कि क्या हुआ। तो यूक्रेन की एंटी क्राफ्ट एजेंसी को सूचना मिली कि कुछ सांसद जो है भ्रष्टाचार में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद एजेंसी ने यूक्रेन की संसद में सर्च रेड करने की कोशिश की और यहीं से जो है विवाद शुरू हो गया। तो विवाद क्यों हुआ? सवाल नंबर 1, क्या सांसद में तलाशी ली जा सकती है? लोकतंत्र में सांसद को मिलता है पार्लियामेंट प्रिविलेज, मतलब संसद बिना डर के बोल सके, संसद की आलोचना कर सके। अगर जांच एजेंसी सीधे संसद में घुस जाए तो यह दबाव साधन बन सकता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या ये बैलेंस और पावर का उल्लंघन नहीं है? लोकतंत्र के 3 स्तंभ पर टिका होता है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका एजेंसी विधायिका में दखल दे रही है, इससे जो है पावर इम्बैलेंस पैदा होता है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि अगर संसद ही भ्रष्ट हो तो क्या उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ा जाए क्योंकि वो संसद में बैठे हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। लोकतंत्र कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता। अगर संसदों को छूट मिल जाए तो जनता का भरोसा टूटेगा और लोकतंत्र खोखला होगा। यह मामला और भी बड़ा इसलिए है क्योंकि जो है यूरोपीय संघ के अंतर्गत यूक्रेन जो है शामिल होना चाहता है और रूल ऑफ लॉ और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को अहम मानता है EU। और पश्चिमी देशों के द्वारा जब से रूस और यूक्रेन युद्ध के अरबों डॉलर की मदद की है, तब से पैसा भ्रष्टाचार ना हो, इसलिए पश्चिमी देश का दबाव रहता है। इसलिए जो है एंटी क्राफ्ट एजेंसी पर दबाव है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अच्छा है या खराब? तो इसकी कुछ बातें हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि संसद की गरिमा के ऊपर ये सीधा सीधा खतरा है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है और लोकतांत्रिक संस्थाओं में टकराव की स्थिति हो सकती है। लेकिन इससे एक चीज ये भी जाती है कि स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेंस्ट करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार के लिए एक कड़ा संदेश है कि भ्रष्टाचार के ऊपर कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका हल जो है सीधा ये हो सकता है कि कोर्ट की अनुमति से कार्रवाई करी जा सकती है, पारदर्शिता प्रक्रिया रहे, संसद की गरिमा को सुरक्षित रखा जाए, जांच एजेंसियों पर भी निगरानी हो, यानी भ्रष्टाचार भी रुके और लोकतंत्र भी बचे।